फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। इस चैनल पर हम डिफरेंट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, वन लाइनर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। तो ये सब जो एमसीक्यूज़ होते हैं सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर या स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स होते हैं, सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाली वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। आज हम ये जो मेडिसिनल केमिस्ट्री है, जिसे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड जो होती है ना, वो उसके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। मैंने पहले भी इसके एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं, ठीक है, तो उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप लोग वहाँ से देख लेना। अब आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है बेसिक रिंग प्रेजेंट इन ग्वेनिथिडीन इज। तो ग्वेनिथिडीन जो होता है उसके अंदर बेसिक रिंग कौन सी है, ये पूछा हुआ है। ऑप्शंस है एजिपिन, एजोसिन, बेंजीपिन या एजिरिडीन, ठीक है। तो जो ग्वेनिथिडीन है उसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये होता है ग्वेनिथिडीन का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें ये रिंग होती है, ये 8 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग है। देखो इसमें 8 मेंबर्ड रिंग है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग है। तो ये जो होती है ये एजोसिन रिंग होती है, ठीक है। और ये है पर हाइड्रो एजोसिन रिंग है, ये क्या है, पर हाइड्रो एजोसिन रिंग होती है। बट हमारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, हमारे ऑप्शंस में ये क्या है, ये एजोसिन रिंग ही दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसका ये ऑप्शन बी ही राइट करेंगे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, एजोसिन। वैसे ग्वेनिथिडीन में क्या होती है, पर हाइड्रो एजोसिन रिंग होती है, तो ये ध्यान रखना है। और ये एजिरिडीन रिंग होती है, ये होती है एजिरिडीन रिंग होती है, ठीक है। ये 3 मेंबर्ड रिंग होती है जिसमें नाइट्रोजन होता है, उसे क्या बोलते हैं, एजिरिडीन रिंग बोलते हैं। तो जो ये एजिरिडीन रिंग है किस में प्रेजेंट होती है, ये इसमें थायोटिपा में प्रेजेंट होती है। थायोटिपा क्या होता है, एंटी कैंसर ड्रग है, अल्काइलेटिंग एजेंट्स जब हम पढ़ते हैं तो उसमें आता है थायोटिपा भी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस में आएगा ये थायोटिपा, तो ध्यान रखना है, इसमें एजिरिडीन रिंग होती है और ये थायोटिपा का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें 3 एजिरिडीन रिंग है, ये फोस्फोरस है, ये सल्फर है, ये इसका थायोटिपा का स्ट्रक्चर है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकली डिल्टियाजैम इज। तो डिल्टियाजैम वैसे क्या होता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है ये, ओके। तो केमिकली क्या है ये देखते हैं ऑप्शंस में, 1,4 डाइहाइड्रोपाइरिडीन डेरिवेटिव, फिनाइल अल्काइलमीन डेरिवेटिव, बेंजोथायाजीपीन डेरिवेटिव, नन। तो डिल्टियाजैम क्या होता है, इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है, बेंजोथायाजीपीन डेरिवेटिव होता है ये, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये डिल्टियाजैम का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है। ये इसमें बेंजीन रिंग होती है और ये सेकंड रिंग है, इसमें सल्फर है, नाइट्रोजन है, इसलिए इसको बोलते हैं थाया। सल्फर के लिए वर्ड हुआ, जो सल्फर होता है उसके लिए थाया, और फिर एजी इसके लिए नाइट्रोजन के लिए, ठीक है, थाया एजीपिन ये रिंग है इसमें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्ड रिंग है ना ये, तो इसलिए इसका नाम है एजीपिन, ठीक है, थाया एजीपिन। और ये बेंजीन इसके साथ अटैच है, तो बेंजो थाया एजीपिन डेरिवेटिव होता है डिल्टियाजैम। ये डिल्टियाजैम का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है, ये COCH3 ग्रुप है, ये सब, ठीक है। ये किसका है, डिल्टियाजैम का स्ट्रक्चर है। और इसमें 1,4 डाइहाइड्रोपाइरिडीन डेरिवेटिव कौन सा होता है, ये निफेडिपिन है, ठीक है। निफेडिपिन जो है ये क्या होता है, 1,4 डाइहाइड्रोपाइरिडीन डेरिवेटिव होता है। तो ये सब है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ही है, ठीक है। फिनाइल अल्काइलमीन डेरिवेटिव जो होता है उसमें विरापा मिलाता है। जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं इनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो आ जाते हैं ये 1,4 डाइहाइड्रोपाइरिमिडीन पायरिडीन डेरिवेटिव्स, इसमें निफेडिपिन, एम्लोडिपिन, फैलोडिपिन, ये सारे डिपिन वाले आते हैं। फिर एक होता है फिनाइल अल्काइलमीन डेरिवेटिव्स में विरापा मिलाता है, और बेंजोथायाजीपिन डेरिवेटिव्स में आता है डिल्टियाजैम, ठीक है। तो नेक्स्ट है, अब ये निफेडिपिन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके लिए मैंने इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ किया है। क्वेश्चन है केमिकल निफेडिपिन इज। तो अभी ऊपर हमने देखा था निफेडिपिन क्या होता है, 1,4 डाइहाइड्रोपिरिमिडीन डेरिवेटिव, 2,4 डाइहाइड्रोपिरिमिडीन डेरिवेटिव, 1,4 डाइहाइड्रोपाइरिडीन डेरिवेटिव, 2,4 डाइहाइड्रोपाइरिडीन डेरिवेटिव। तो हमने देखा था 1,4 होता है ना, तो 2,4 वाले ऑप्शन तो कट जाएंगे। अभी 2 बचे 1,4 वाले। डाइहाइड्रोपाइरिडीन होता है, नॉट पिरिमिडीन नहीं होता है, पायरिडीन होता है। अभी हमने देखा था ना ऊपर 1,4 डाइहाइड्रो
पायरिडीन डेरिवेटिव हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, निफेडिपिन का स्ट्रक्चर्स आप लोग देख लीजिए। तो इसमें ये इसका स्ट्रक्चर होता है, इसमें ये पायरिडीन रिंग है, 1,4 डाइहाइड्रो पायरिडीन रिंग होती है ये। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है निफेडिपिन का। ये इसमें NO2 नाइट्रो ग्रुप होता है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा निफेडिपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एमियोडेरोन हैज़ डैश बेसिक न्यूक्लियस। ठीक है, एमियोडेरोन में कौन सा बेसिक न्यूक्लियस है? ऑप्शंस है बेंजोथायाजोल, बेंजोफिनोन, बेंजोफ्यूरान, बेंजोपायरोल। ठीक है, ये एमियोडेरोन का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो एमियोडेरोन में क्या होता है, बेंजोफ्यूरान। ठीक है, ये फ्यूरान रिंग होती है जो 5 मेंबर्ड रिंग होती है, ऑक्सीजन कंटेनिंग, मतलब 5 मेंबर्ड रिंग जिसमें ऑक्सीजन होता है, वो फ्यूरान रिंग होती है। ओके, तो ये बेंजीन से अटैच है, ये होता है बेंजोफ्यूरान। ठीक है, तो इसमें एमियोडेरोन में होता है बेंजोफ्यूरान होता है, तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, बेंजोफ्यूरान हो जाएगा। ठीक है, ये एमियोडेरोन का स्ट्रक्चर है, इसमें ये आयोडीन एटम होते हैं 2। ठीक है, आयोडीन कंटेनिंग, ऐसे भी पूछ सकते हैं कौन सी एंटीरिथमिक ड्रग है जिसमें आयोडीन प्रेजेंट है, तो कौन सा एमियोडेरोन है। तो एमियोडेरोन के आई से हम वैसे इस आयोडीन को याद कर सकते हैं कि एमियोडेरोन में आई है ना, तो इसका मतलब इसमें आयोडीन है, थोड़ा सा अगर याद करना हो तो वैसे इसमें ये हो जाएगा बेंजोफ्यूरान रिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है केमिकली आइसोनियाजिड इज। तो आइसोनियाजिड क्या है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होता है ये। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं, 4 पायरिडीन कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्राजाइड, 4 पिप्रिडीन कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्राजाइड, 4 पायरिडीन कार्बोक्सामाइड, 4 पायरिडीन हाइड्राजीन। ये आइसोनियाजिड का मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। तो इसमें क्या होता है, ये पायरिडीन रिंग होता है ये। ठीक है, तो ये पिप्रिडीन तो होता नहीं है, ये ऑप्शन तो कट जाएगा। तो इसमें क्या होता है, पायरिडीन रिंग होता है, और इसमें 4 पोजिशन पे CONH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 4 पायरिडीन कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्राजाइड। ठीक है, इसको कार्बोहाइड्राजाइड भी बोल सकते हैं, 4 पायरिडीन कार्बोहाइड्राजाइड, लेकिन हमारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका हो जाएगा ये ऑप्शन ए 4 पायरिडीन कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्राजाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये आइसोनियाजिड जो होती है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है। ठीक है, फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आती है आइसोनियाजिड। नेक्स्ट है इससे पेरिफेरल न्यूरोपैथी, इसका एडवर्स इफेक्ट होता है। ठीक है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है इसके, इसलिए इसके साथ क्या करते हैं, विटामिन B6 जो होता है पायरोडोक्सिन, उसको इसके साथ एडमिनिस्टर करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है केमिकली लिग्नोकेन इज। ऑप्शंस है डाईथाइल अमीनो एसिटाइल 2,6 जाइलिडीन, डाईमिथाइल अमीनो एसिटाइल 2,6 जाइलिडीन, डाईइथाइल अमीनो एसिटाइल 2,5 जाइलिडीन, नन। तो लिग्नोकेन जो होता है उसमें ये देखो इसका ये इसमें ये रिंग होती है 2,6 जाइलिडीन, जो ये रिंग होती है ना, इसमें यहाँ पर ये NH2 है और ये CH3 इसको बोलते हैं 2,6 जाइलिडीन रिंग बोलते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर होती है, किसके अंदर, लिग्नोकेन के अंदर। ठीक है, देखो इसमें ये है ना, ये जाइलिडीन रिंग है 2,6 जाइलिडीन, तो ये ऑप्शन तो कट ही जाएगा, इन दोनों में से होएगा। अब देखो इसका स्ट्रक्चर देखो, तो इसमें क्या है, 2 C2H5 C2, ये डाईइथाइल। ठीक है, तो इसमें ये डाईमिथाइल नहीं है, डाईइथाइल होएगा। तो डाईइथाइल अमीनो एसिटाइल 2,6 जाइलिडीन। ठीक है, डाईइथाइल, इनके लिए ये C2H5 2 हैं इसमें, तो डाईइथाइल अमीनो, फिर ये एसिटाइल, फिर क्या हो जाएगा 2,6 जाइलिडीन। तो ये क्या हो गया, लिग्नोकेन का स्ट्रक्चर, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं। ठीक है, लिग्नोकेन का स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, डाईइथाइल वाला। तो इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है बेसिक रिंग प्रेजेंट इन निजाटिडीन। निजाटिडीन में कौन सा रिंग प्रेजेंट है, तो निजाटिडीन में देखते हैं, तो इसके ऑप्शन है इमिडाजोल, फ्यूरान, थायाजोल, नन। ठीक है, तो जो निजाटिडीन है उसके अंदर होता है थायाजोल रिंग होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ये निजाटिडीन है क्या, ये हिस्टामिन एस्ट्रो रिसेप्टर एंटागनिस्ट होता है। इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे रेंटिडीन, सिमेटिडीन, फेमोटिडीन, निजाटिडीन, ये सारे टिडीन वाले जो है ना, ये क्या होते हैं, एस्ट्रो रिसेप्टर एंटागनिस्ट होते हैं। ठीक है,
तो इसमें ये इमिडाजोल देखें तो ये किस में होता है, सिमेट्रिडीन में। सिमेट्रिडीन में जो ये इमिडाजोल, ये मैंने इमिडाजोल रिंग ड्रॉ किया है यहाँ पर, ठीक है। ये इमिडाजोल रिंग होता है, सिमेट्रिडीन में होता है। रेंटिडीन में फ्यूरान रिंग होता है, ये फ्यूरान रिंग है, रेंटिडीन में होता है। थायाजोल जो होता है ये फेमोटिडीन और निजाटिडीन दोनों में होता है, ठीक है। ये है थायाजोल, एक 5 मेंबर्ड रिंग है जिसमें सल्फर है और नाइट्रोजन है, ठीक है। थाया सल्फर के लिए, एज ये जेड है ना, ये नाइट्रोजन के लिए थायाजोल हो गया। ये 5 मेंबर्ड रिंग, इसमें सल्फर और नाइट्रोजन है। तो इसमें किस में है, फेमोटिडीन और निजाटिडीन में है थायाजोल। तो ये सब बातें याद रखनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, IUPAC नेम ऑफ डिक्लोफिनैक इज। तो डिक्लोफिनैक का IUPAC नेम पूछा है। तो इसमें है ऑप्शंस है हमारे पास, सोडियम 2,2,6 डाइक्लोरोफिनाइल अमीनोफिनाइल एसीटेट, सोडियम 2,2 क्लोरोफिनाइल अमीनोफिनाइल एसीटेट, सोडियम 3,2,6 डाइक्लोरोफिनाइल अमीनोफिनाइल एसीटेट, सोडियम 2,6 क्लोरोफिनाइल अमीनोफिनाइल एसीटेट। तो डिक्लोफिनैक है, ये एनसेड्स के अंदर आती है ना। ये डिक्लोफिनैक हम जो नसेड्स पढ़ते हैं हम, नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो आती है उसमें आती है डिक्लोफिनैक। तो इसका ये मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। तो इसमें ये देखो, ये इसमें ये 2 पे होता है ये, ठीक है। तो सोडियम के साथ ये 3 तो आएगा ही नहीं, ठीक है। ये ऑप्शन तो कट ही जाएगा। तो इन तीनों में से होगा आंसर, ठीक है। अब इसमें होता है 2,6 डाइक्लोरो होता है। अब जिसमें 2,6 डाइक्लोरो वही रखना है हमें। तो इसमें है और इसमें है, ये ऑप्शन हमारा पहले कट चुका। तो ये वैसे तो आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सोडियम 2 पे क्या है, 2,6 डाइक्लोरोफिनाइल, ठीक है। डाइक्लोरो, फिर ये फिनाइल, फिर ये अमीनो, फिर क्या है फिनाइल, और ये हो जाएगा एसीटेट, ठीक है। सोडियम 2,6 डाइक्लोरोफिनाइल अमीनो, फिर यहाँ पे ये फिनाइल और ये एसीटेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिक्लोफिनैक का स्ट्रक्चर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एल्काइलेटिंग एजेंट। तो कौन सा एल्काइलेटिंग एजेंट नहीं है। तो ऑप्शन है साइक्लोफॉस्फेमाइड, 6 मरकैप्टोप्यूरिन, क्लोरम्ब्यूसिल, थायोटिपा, ठीक है। तो एल्काइलेटिंग एजेंट इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 मरकैप्टोप्यूरिन। 6 मरकैप्टोप्यूरिन क्या है, ये होता है प्यूरिन एंटागनिस्ट होता है, ठीक है। 6 मरकैप्टोप्यूरिन है, प्यूरिन एंटागनिस्ट होता है। ये जो एंटी कैंसर ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं हम, उसमें आते हैं ये एंटी मेटाबोलाइट्स जो एक कैटेगरी है उसमें आता है प्यूरिन एंटागनिस्ट। तो प्यूरिन एंटागनिस्ट में आता है 6 मरकैप्टोप्यूरिन, 6 थायोग्वानिन, एजाथायोप्रिन और फ्लूडाराबिन, ठीक है। तो ये 6 मरकैप्टोप्यूरिन क्या है, ये प्यूरिन एंटागनिस्ट होता है। और इसमें ये साइक्लोफॉस्फेमाइड, क्लोरम्ब्यूसिल, थायोटिपा, ये सब अल्काइलेटिंग एजेंट्स होते हैं। तो हम देख लेते हैं अल्काइलेटिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं। अल्काइलेटिंग एजेंट्स में एक नाइट्रोजन मस्टर्ड्स आते हैं। तो नाइट्रोजन मस्टर्ड्स के अंदर आते हैं मीक्लोरिथामिन या मस्टिनेसियल, साइक्लोफॉस्फेमाइड, आईफॉस्फेमाइड, क्लोरम्ब्यूसिल और मेल्फ्लैन, ठीक है। ये ड्रग्स आती हैं नाइट्रोजन मस्टर्ड्स में आती हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स हैज़ एजिरिडिन मोइटी। तो ये सब क्या थे, ये जो ऊपर डिस्कस की, ये एंटी कैंसर ड्रग है, जो एंटी नियोप्लास्टिक भी बोलते हैं इनको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट हैज़ एजिरिडिन मोइटी। तो इनमें से कौन सा इसमें एजिरिडिन मोइटी होती है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था एजिरिडिन रिंग कौन सी होती है, 3 मेंबर्ड रिंग होती है, इसमें नाइट्रोजन एटम होता है, वो होती है एजिरिडिन रिंग। अभी ऊपर हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था ये, तो इसके ऑप्शन है डाकार्बाजीन, ब्यूसल्फन, एल्ट्रिटामिन, थायोटिपा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 थायोटिपा जो है, इसमें होती है एजिरिडिन मोइटी होती है। और थायोटिपा क्या है, ये अल्काइलेटिंग एजेंट ही होता है। ये क्या होता है, इथाइलिन अमीन डेरिवेटिव होता है, ओके। और ब्यूसल्फन है, ये अल्काइल सल्फोनेट्स में आता है। डाकार्बाजीन जो है ये ट्राइअजीन में आता है। तो ये सब किस में आते हैं, अल्काइलेटिंग एजेंट्स की कैटेगरी है डिफरेंट। नेक्स्ट एक्रोलिन टॉक्सिसिटी इज एसोसिएटेड विद। तो एक्रोलिन की टॉक्सिसिटी का क्वेश्चन है ये, इसमें ऑप्शंस है साइक्लोफॉस्फेमाइड, 6 मरकैप्टोप्यूरिन, मेल्फ्लैन, डाकार्बाजीन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साइक्लोफॉस्फेमाइड।
तो देखो जो साइक्लोफॉस्फेमाइड होता है और एक होता है आईफॉस्फेमाइड, ये जो अल्काइलेटिंग एजेंट हम पढ़ते हैं उनमें आते हैं ये साइक्लोफॉस्फेमाइड और आईफॉस्फेमाइड जो होते हैं, ठीक है। ये जो इनके साथ क्या होता है, टॉक्सिसिटी होती है। जो ये एक्रोलिन होता है इनका मेटाबोलाइट होता है, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से होता है हेमरेजिक सिस्टिटीज हो जाती है। तो इसलिए क्या करते हैं, इनके साथ देते हैं मैसना को इनके साथ एडमिनिस्टर करते हैं। तो मैसना क्या करता है, इसको प्रिवेंट करता है। जो इसका टॉक्सिक मेटाबोलाइट होता है ना, जिसकी वजह से टॉक्सिटी होती है, तो उसको इनएक्टिव बना देता है ये मैसना, ठीक है। तो मैसना क्या करता है, टू प्रिवेंट एक्रोलिन टॉक्सिटी मैसना गिवन विद साइक्लोफॉस्फेमाइड एंड आईफॉस्फेमाइड, ठीक है। मैसना देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछते हैं कि मैसना किसके साथ देते हैं, तो मैसना इनके साथ देंगे जो अल्काइलेटिंग एजेंट है साइक्लोफॉस्फेमाइड और आईफॉस्फेमाइड जो होते हैं उनके साथ देते हैं ये मैसना। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर क्लेवुलैनिक एसिड इज। तो इसके ऑप्शंस है 1,1 डाईऑक्सो पेनिसिलैनिक एसिड, कार्बापीनम, सीफेन, या 1 ऑक्सोपीनम स्ट्रक्चर विच हैज़ नो असाइल अमीनो साइड चेन, ठीक है। तो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर क्लेवुलैनिक एसिड जो होता है ये क्या होता है, 1 ऑक्सोपीनम स्ट्रक्चर होता है विच हैज़ नो असाइल साइड चेन, असाइल अमीनो साइड चेन नहीं होती इसमें, ठीक है। ये इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये क्लेवुलैनिक एसिड का ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें होता है 1 ऑक्सोपीनम स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। इसमें जो क्लेवुलैनिक एसिड होता है इसमें बीटा लैक्टम रिंग जो होती है, ये बीटा लैक्टम रिंग होती है, ये फ्यूज्ड होती है किससे, ओक्साजोलिडीन रिंग, ठीक है। ये जो रिंग है इसको क्या बोलेंगे, ओक्साजोलिडीन रिंग, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन भी है इसमें, नाइट्रोजन भी है, इसको बोलेंगे ओक्साजोलिडीन रिंग बोलेंगे। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है बीटा लैक्टम रिंग फ्यूज टू ओक्साजोलिडीन रिंग, क्लेवुलैनिक एसिड में है ये जो बीटा लैक्टम रिंग होती है ये ओक्साजोलिडीन रिंग से फ्यूज होती है। अभी हम एक बार देख लेते हैं, जैसे एक तो पेनिसिलिन है, एक सिफेलोस्पोरिन है। तो पेनिसिलिन में बीटा लैक्टम रिंग के साथ होता है थायाजोलिडीन रिंग होती है, ठीक है। पेनिसिलिन के अंदर बीटा लैक्टम रिंग होती है, उसके साथ थायाजोलिडीन रिंग होती है, मोइटी कुछ भी लिख सकते हैं। और सिफेलोस्पोरिन में क्या होता है, बीटा लैक्टम रिंग के साथ 1,3 डाईहाइड्रोथायाजीन रिंग होती है। और क्लेवुलैनिक एसिड में अभी हमने देख ही लिया ओक्साजोलिडीन ये रिंग होती है, ठीक है। ऑक्साजोलिडीन रिंग होती है बीटा लैक्टम रिंग के साथ। तो ये ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछते हैं कि पेनिसिलिन में बीटा लैक्टम रिंग के साथ कौन सी रिंग प्रेजेंट है। तो ये तीनों नाम याद रखने हैं अच्छे से, किसी का भी पूछ सकते हैं, पेनिसिलिन का, सिफेलोस्पोरिन का, या फिर क्लेवुलैनिक एसिड का। नेक्स्ट है क्लेवुलैनिक एसिड हैज़ बीटा लैक्टम रिंग फ्यूज्ड विद। तो ये वही क्वेश्चन आ गया। तो इसके ऑप्शंस हैं थाइनाइल सिस्टम, थाइडाइजोल, थायाजोलिडोन या ऑक्साजोलिडोन, ठीक है, ऑक्साजोलिडीन। तो इसमें क्या होता है, क्लेवुलैनिक एसिड में बीटा लैक्टम रिंग फ्यूज्ड विद ऑक्साजोलिडीन, अभी मैंने ऊपर बताया था आपको। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्साजोलिडीन रिंग हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, क्लेवुलैनिक एसिड क्या होता है, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर होता है। क्लेवुलैनिक एसिड, सेल्बेक्टम, टैजोबैक्टम, ये क्या होते हैं, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटाबोलाइट ऑफ हाइड्रोक्सीजीन। ऑप्शंस हैं एस्टिमिजोल, सिट्रिजीन, लोराटेडीन, टर्फिनाडीन, ठीक है। हाइड्रोक्सीजीन का मेटाबोलाइट है सिट्रिजीन, तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बेसिक रिंग प्रेजेंट इन पिलोकार्पिन। पिलोकार्पिन को ग्लूकोमा में यूज़ करते हैं ना, तो इसमें बेसिक इसका रिंग पूछा हुआ, इसमें कौन सा होता है, तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान एंड इंडोल, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान एंड इमिडाजोल, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान एंड पायरोल, नन। सब में टेट्राहाइड्रोफ्यूरान दिया, इसका मतलब टेट्राहाइड्रोफ्यूरान तो है ही इसमें। तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, ये है पिलोकार्पिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें है एक तो ये वाला रिंग है, ये है फ्यूरान रिंग, जो 5 मेंबर्ड रिंग होता है ना, ये जिसमें ऑक्सीजन वो फ्यूरान आता है, फ्यूरान रिंग होता है, बट इसमें कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, इसलिए क्या टेट्राहाइड्रोफ्यूरान रिंग है, ठीक है। और ये है इमिडाजोल रिंग होता है ये, तो इसका हो जाएगा टेट्राहाइड्रोफ्यूरान प्लस इमिडाजोल, ये ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा टेट्राहाइड्रोफ्यूरान प्लस इसमें क्या होता है, इमिडाजोल रिंग होता है। ये है पिलोकार्पिन का स्ट्रक्चर। तो इसमें इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम।
आपको आई होप ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे, क्योंकि मैंने इनको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना। ओके, थैंक यू।